अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम होपिंग सो सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आपका बायो का लेक्चर है। बायो का कल हम लोगों ने फिल्ट्रेशन पढ़ा था टॉपिक। हम लोग पैसेजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो पैसेजेस हैं मॉलिक्यूल्स के उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे कर लिए हैं। हमने डिफ्यूजन किया था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किया था, ऑस्मोसिस किया था, देन रिसेंटली हमने फिल्ट्रेशन किया है। आज का जो पैसेज है दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किस तरह से मूव करते हैं, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर। ये भी चैप्टर 4 ही है, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ही आपने पढ़ा था। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में आपने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाई लेयर है। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, दैट इज़ द लिपिड बाई लेयर। एक लिपिड की लेयर ये है और एक लिपिड की लेयर ये है, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। हमने देखा था इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके अलावा प्योर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेड हुए हुए होते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। हमने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन का इस तरह का स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा प्रोटीन का अंदर क्या फंक्शन है इस चीज़ को हमने रीड आउट नहीं किया था। आज हम देखेंगे कि ये जो अंदर प्रोटीन्स एम्बेड हुई हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, इनका क्या फंक्शन है और ये किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन जब हम पढ़ रहे थे दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि डिफ्यूजन जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, कि लाइक मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं एक हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर से हायर की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो अब जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ चीज़ें मूव कर रही हैं, मतलब कि उस तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो मिकदार में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो अंदर को मूव कर रहा है, तो अंदर पहले से सोडियम बहुत ज़्यादा है तो सोडियम मूव कर रहा है, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है नर्व सेल्स में। नर्व सेल्स आपको पता है ब्रेन सेल्स का पार्ट होते हैं या आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। नर्व सेल्स का आपकी बॉडी में फंक्शन ये होता है कि इन्होंने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाना होता है, कि आपके बॉडी से जितने भी मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक लेके जाना होता है। तो ये नर्व इम्पल्स होती है, मतलब सेल्स जो हैं वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो इस नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स जब नहीं हो रही, जब नर्व सेल, और ये ऑल टाइम होती भी नहीं है, ठीक है, मखसूस टाइम पीरियड में जब बॉडी को ज़रूरत होती है उस टाइम नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, और जब बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। तो उस टाइम जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही दैट टाइम हम कहते हैं कि नर्व जो सेल्स हैं वो अब रेस्टिंग फेज के ऊपर हैं। ठीक है, रेस्टिंग फेज के ऊपर इसलिए हैं कि अब उनके अंदर नर्व इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं हो रही है। तो जब वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, इस फेज को मेंटेन रखने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है इसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इसको ये काम करना पड़ता है कि इसने सोडियम, अब ये देखें ये सारी की सारी मैंने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, लिपिड बाई लेयर, एक लिपिड की ये लेयर है और एक लिपिड की ये लेयर है, दो लेयर्स होगी, लिपिड बाई लेयर हो गया, अंदर इसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए हुए हैं। तो अब ये देखें ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे इतना सा, इट इज़ आउटसाइड ऑफ सेल, इट इज़ आउटसाइड ऑफ सेल, और यहाँ पे नीचे वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर या ये वाला जो एरिया है इट इज़ इनसाइड ऑफ सेल, ये सेल के अंदर वाला पोर्शन है। तो होता ये है कि जब नर्व सेल्स नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहे तो उस टाइम जो सेल होता है इसको सोडियम जो है वो आउटसाइड सेल ज़्यादा करने पड़ते हैं, और पोटाशियम जो है उनकी मिकदार इनसाइड द सेल ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब कि उसको सोडियम जो है वो सेल के अंदर से बाहर निकालने हैं और जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा लेके आने होते हैं। तो ये जो चीज़ है कि सोडियम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखें, ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, तो सोडियम यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है।
तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। हायर से लोअर की तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। लेकिन अगर एक ऐसे एरिया से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उस एरिया के अंदर जहाँ पे पहले से ही उसकी फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो उसकी मिकदार पहले से वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सोडियम की मिकदार ऑलरेडी ज़्यादा है तो सोडियम आउटवर्ड मूव करेंगे, और पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स आप देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो ये जो है वो आप यहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो पोटाशियम जो है वो अंदर को मतलब यहाँ से मूव करते हुए इनसाइड द सेल आएंगे, और सोडियम जो है वो मूव करते हुए आउटसाइड द सेल जाएंगे। ये हो रही है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट, और इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर प्रोटीन्स, ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये वाली, ये और ये दोनों कैरियर प्रोटीन्स हैं, और इन दोनों कैरियर प्रोटीन्स को सोडियम पोटाशियम पंप भी बोला जाता है, ठीक है। बायोलॉजी के टर्म के अंदर ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनको सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन सोडियम और पोटाशियम को जो है वो इनसाइड और आउटसाइड पंप करवाती हैं, लाइक मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अच्छा, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता ये है कि जब चीज़ें फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर concentration towards an area when the molecules move from an area of lower concentration towards an area of higher concentration, that time जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दे यूटिलाइज एटीपी मॉलिक्यूल और एनर्जी के मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो है यहाँ तो एनर्जी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, और एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म या अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में पड़ी हुई है। तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है जिसको कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है, ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। क्यों एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं against the concentration gradient from an area of lower concentration towards an area of higher concentration, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें मूव करवानी होती हैं against the concentration gradient, आप देखें पानी जो है वो अगर मूव कर रहा है 2 एरियाज़ के दरमियान में, तो एक जगह पे पानी ज़्यादा है, एक जगह पे पानी कम है, तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली उस एरिया से जहाँ पे ज़्यादा था उस एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जहाँ पे पानी कम था, जब तक दोनों जो है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। तो अब चीज़ें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने ऐसे एरिया से जहाँ पे पानी पहले ही ज़्यादा है और ऐसा एरिया जहाँ पे पानी पहले कम है, तो कम से अगर ज़्यादा पानी वाली साइड पे अगर मॉलिक्यूल्स या वाटर लेके जाना तो फिर आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। ये आपका एक सेल्फ एक्शन होगा, आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या आयंस जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। तो इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है, और अदर वर्ड्स में इनको सोडियम पोटाशियम पंप भी कहा जाता है, ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स की इस तरह की मूवमेंट करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आज का आपका टॉपिक था। इट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। इसके ऊपर नोट भी आता है 4 नंबर का। आपने इसकी एग्जांपल ये इसकी पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसकी ये डायग्राम ड्रॉ करनी है इसी तरह से, और उसके बाद आपने इस डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सारी नीचे डिस्कस करनी है। और एग्जांपल की डिस्कशन आपकी बुक के ऊपर दी हुई है पेज नंबर 73 के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी याद करना है, और अगर आपको जो 2 नंबर का आ जाता है तो आप बस इसकी डेफिनेशन ये वाले लिखें, उसके अंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप बताएं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन एंड इट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सो दैट द मॉलिक्यूल्स यूज एटीपी एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक आप लिखें, आपका जो आंसर है वो इनफ है। स्टूडेंट्स इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड लर्न दिस टॉपिक। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।